मेडिटेशन। यस, सभी मेडिटेशन के पोस्चर में बैठ जाएं। इस मूल मंत्र के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को शांत करते चलेगा, पाँव से लेकर सर तक। 1:30 बजे आता है, 2 बज गया ना काम पे। चरम अवस्था में लेकर जा रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। रिलैक्सेशन को करने के बाद अब हम रीडिंग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे।
नेक्स्ट मेडिटेशन हम इसके बाद करेंगे, ये एक छोटा सा मेडिटेशन। सच। यस, सभी अपनी आईज ओपन कर लें। यस संगीता। संगीता। संगीता मैम, मेरी आवाज आ रही है? संगीता मैम। हाँ जी, वहां एक बार रिप्लाई करें और स्वाध्याय शुरू कर लें पहले। बुक शुरू करूँ मैं? हाँ हाँ, ये 5 मिनट का ही मेडिटेशन हुआ। आप मेडिटेट करा रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट का ही हुआ है। 5 मिनट रिलैक्स मोड में आ गए ना सभी, स्वाध्याय कर लेते हैं। हम्म। इस पॉइंट पर है, ये भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई हूँ और कल वाला मुझे पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला उसके बाद। आपकी वॉइस नहीं आ रही संगीता। हेलो। वो एक्चुअली 2-3 पर्सन ना उस टाइम वॉइस में थे तो मुझे करना पड़ा। हम्म, कर दिया आप, अब करो। कौन से पेज पर है? पेज नंबर बता दो। चैप्टर 9 पे है मैम, शुरू करेंगे 9 को। अच्छा, 8 कंप्लीट हो गया। हाँ 8 कंप्लीट हो गया था, बस ये संकेत मतलब ये संकेत नहीं किए थे हमने। कर लो शॉर्ट में इसको भी। बाकी चैप्टर पूरा हो गया था कल। क्रिया विधि का सार, जूलियन का ज्ञान संक्षेप में। सद्गुण अपने मैम मौसम साफ है आपके उधर? नहीं, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है यहाँ तो एक बहुत आंधी आ रही है बिल्कुल। हाँ, यहाँ भी तेज बारिश हुई है, बट अभी इस टाइम पे एक बार रुक चुकी है। एक मिनट। सद्गुण अपने उद्देश्यों को पूरा करो। ज्ञान जीवन का उद्देश्य है, उद्देश्य पूर्ण जीवन।
अपने जीवन के कार्य को ज्ञात करके उसको पूरा करके ही स्थायी पूर्णता मिलती है। स्पष्ट, सुनिश्चित व्यक्तिगत, व्यवसायिक और आध्यात्मिक लक्ष्यों का निर्धारण करो और फिर उनके अनुरूप काम करने का साहस रखो। टेक्निक्स दो बताई हैं, जिसमें एक आत्मनिरीक्षण करने की शक्ति, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना, आत्मनिरीक्षण, लक्ष्यों जी की प्राप्ति के लिए 5 काम करने की विधि बताई है। और उसमें उदाहरण योग्य कथन, असीमित प्रफुल्लता के साथ जीने के महत्व को मत भूलो। सभी जीवित वस्तुओं का उत्कृष्ट सौंदर्य देखकर उसकी अपेक्षा कभी मत करो। आज का यह दिन और यह क्षण जो हम और तुम साथ बिता रहे हैं, वह एक उपहार है। अपने जीवन के कार्यों पर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने पर ध्यान केंद्रित करो। ब्रह्मांड अन्य हर चीज का ध्यान रखेगा। यहाँ ये चीज कही जा रही है कि आप अपने जीवन के कार्यों पर और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। इन शॉर्ट, बाकी सभी काम अपने आप ब्रह्मांड देख लेगा आपके। द मोस्ट यस। आगे स्व नेतृत्व की प्राचीन कला, लेसन 9 स्टार्ट करो। यस। स्व नेतृत्व की प्राचीन कला, कन्फ्यूशियस। ये एक विचारक थे, उनका एक क्योट है, अच्छे लोग अपने आप लगातार मजबूत बनते हैं। समय तेजी से बीता जा रहा था। जूलियन ने दूसरी बार प्याले में चाय डालते हुए कहा, शीघ्र ही सुबह हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं जारी रखूं या एक रात के लिए इतना ही पर्याप्त है? मैं किसी भी तरह इस व्यक्ति को, जो इतने बहुमूल्य ज्ञान का स्वामी था, उसकी कहानी पूरी किए बिना रुकने नहीं देना चाहता था। प्रारंभ में उसने कहानी कल्पना प्रधान प्रतीत हुई थी, लेकिन जब मैंने उसे ध्यानपूर्वक सुना तो मैं उस शाश्वत सिद्धांत को, जो उसके शिवाना के संतों ने प्रयत्न किया था, आत्मसात प्रदान। करने लगा। वह जो कुछ कह रहा था उस पर मुझे विश्वास होने लगा था। वह किसी मजमा लगाने वाले के सलाही विचारक नहीं थे। जूलियन सत्य बता रहा था। उसने अपनी परिचर्चा के अनुरूप ही अपने आप को ढाल लिया था। उसके संदेश के सत्यता को सुनना, सत्यता की खनक थी। उसके संदेश में सत्यता की खनक थी। मैंने उसका विश्वास किया। जूलियन, कृपया जारी रखो, मेरे पास बहुत समय है। आज रात बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ सो रहे हैं। जैसे जैनी घंटों बाद आए उतरेगी। मेरी सच्ची लगन देखकर उसने योगी रमन द्वारा बताई गई शिक्षाप्रद कहानी सुनानी जारी रखी। योगी रमन ने यह कहानी अधिक संपन्न और प्रसन्न जीवन जीने से संबंधित ज्ञान को चित्रण द्वारा समझाने के लिए सुनाई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि इस कहानी में बगीचा तुम्हारे मस्तिष्क के उपजाऊ बगीचे के समान है। एक ऐसा बगीचा जो प्रसन्नता और असीम संपदाओं के खजाने से संपन्न है। मैंने प्रकाश घर, लाइट हाउस के बारे में भी बताया था। यह लक्ष्यों की शक्ति का और जीवन में दिव्य आवाहन को पहचानने के महत्व का प्रतीक है। अब वो दो प्रतीकों के बारे में बता रहे हैं। एक तो जो उन्होंने बगीचा बताया था, उसके लिए वो बता रहे हैं कि वो हमारे मस्तिष्क में जो बगीचे के रूप में बताया उसने, प्रतीक रूप में। दूसरा लाइट हाउस को बताया उन्होंने कि लक्ष्यों की शक्ति का और जीवन में दिव्य आवाहनों को पहचानने का। तुम्हें याद होगा कि कहानी में प्रकाश घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से 9 फुट लंबा और 100 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान निकलता है। एक बुरी गॉडजिला पिक्चर की तरह लग रहा है। जब मैं बालक था मुझे ये पिक्चरें बहुत पसंद थी, मुझे भी। लेकिन मुझे अब उसका ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, मैंने उत्तर दिया। शिवाना के संतों की जीवन परिवर्तन पद्धति में सुमो पहलवान एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व का प्रतीक है। योगी रमन ने मुझे बताया था कि अनेक शताब्दियों पहले प्राचीन पूर्व के देशों में महान गुरुओं ने एक सिद्धांत प्रणाली विकसित की और इसको संवारा। इस सिद्धांत प्रणाली को ये कुजेन नाम से पुकारते थे। इस जापानी शब्द का अर्थ है लगातार और अनंत विकास। यह यह हर उच्चतम और पूर्ण जागृत स्त्री पुरुष का ट्रेडमार्क है। कैजेन
के सिद्धांत ने संतों के जीवन को कैसे संपन्न किया, मैंने पूछा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ जॉन, आंतरिक सफलता मिलने पर ही बाह्य सफलता प्राप्त होती है। यदि तुम वास्तव में अपनी बाहरी दुनिया में सुधार चाहते हो, चाहे इसका तात्पर्य तुम्हारे स्वास्थ्य से, तुम्हारे संबंधों से, तुम्हारी अर्थव्यवस्था से हो, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अंतःकरण में सुधार करना होगा। आत्म सुधार का निरंतर प्रयास करना होगा। मैं इसका सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है स्वयं स्वामित्व की जीवन नियंत्रण का डीएनए है। अब वो बता रहे हैं जॉन को कि जो दो प्रतीक बताए थे, उसके बाद उन्होंने सुमो पहलवान को एक जापानी शब्द कजेन के नाम से बताया, जिसका मतलब है कि अपने आप में ही बदलाव धीरे धीरे करना होगा, जब तुम्हें अपनी बाहर की जीवन में बदलाव दिखाई देगा। जूलियन, मैं आशा करता हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे, लेकिन आंतरिक दुनिया से संबंधित यह सारी परिचर्चाएं मुझे धर्म में लगे हुए लोगों के लिए ही प्रतीत होती हैं। याद रखो, मैं नगर के बाहर उप बस्ती में रहने वाला मध्यम श्रेणी का एक वकील हूँ। मेरे यहाँ ड्राइव वे मिनी वे वैन खड़ी है और मैं गैरेज में लॉन की घास काटने की मशीन। देखो, अब तक जो कुछ भी तुमने मुझे कहा है वह समझ में आता है। सत्य तो यह है कि अब त, अब तक जो कुछ तुमने मुझे बताया है वह साधारण ज्ञान की बातें लगती हैं। यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुम साधारण ज्ञान भी इस युग में सुलभ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि इस मुझे कजेन के विचार से अपनी आंतरिक दुनिया को सुधारने की थोड़ी कठिनाई हो रही है। जूलियन ने तत्परता से उत्तर दिया, हमारे समाज में हम सब अज्ञानी को कमजोर समझते हैं, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी ज्ञान की कमी को अभिव्यक्त कर देते हैं और दूसरों से ज्ञान प्राप्ति का मार्गदर्शन लेते हैं। हमारे प्रश्न न्यायोचित हैं और उनसे मुझे पता लगता चलता है कि तुम नए विचारों को ग्रहण करने में सक्षम हो। आज हमारे समाज में परिवर्तन बहुत प्रभावशाली शक्ति के रूप में माना जाता है। अधिकांश लोग इससे डरते हैं, बुद्धिमान इसे अपनाते हैं। जन परंपरा में परिवर्तन शुरू करने वाले के मस्तिष्क का इस प्रकार वर्णन है, जिनका मस्तिष्क हमेशा नए सिद्धांतों को अपनाने के लिए तैयार है, जिनके कप हमेशा खाली हैं, वे हमेशा सफलता और परिपूर्णता के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते जाएंगे। बुनियादी प्रश्नों को पूछने के कभी भी हिचकिचाहट महसूस मत करो। प्रश्न पूछना ही ज्ञान प्राप्ति का सबसे प्रभावशाली तरीका है। धन्यवाद, किंतु मैं अब भी कजेन के बारे में स्पष्ट नहीं हूँ। अब जॉन को वो कजेन के नियम के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन उसको अभी उन सिद्धांतों पर समझ नहीं आ रहा कि अपने अंदर क्या बदलाव करना है उसको। जब मैं तुमसे तुम्हारे अंतःकरण की दुनिया में सुधार लाने के लिए कहता हूँ, तो मेरे कहने का अर्थ है अपने में सुधार और व्यक्तित्व विस्तार। और यही वह सर्वोत्तम काम है जो तुम अपने लिए कर सकते हो। तुम सोच सकते हो कि तुम तो इतने अधिक व्यस्त हो कि अपने लिए काम करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। देखो, जब तुम अपने अनुशासन, ऊर्जा, शक्ति और आशावाद से परिपूर्ण अपने मजबूत चरित्र के निर्माण में अपना समय लगाया है, तो तुम अपनी बाहरी दुनिया में जो कुछ चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे, और जो भी काम करना चाहोगे उसे कर ही लोगे। तुम जब तुम अपनी क्षमताओं और दृढ़ आत्मकता पर पूरा विश्वास करोगे, तब तुम अपनी लक्ष्यों विश्वास को करने लगोगे, तब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में और महान सफलताओं के साथ जीने से कोई नहीं रोक सकता। मस्तिष्क को काबू में करने में, शरीर की देखभाल करने में और अपनी आत्मा को पोषण देने में समय लगाने में तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा संपन्नता, ऊर्जा विकसित कर सकते हो। एप, एपिटेक्टस के बहुत वर्ष पहले कहा था, कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वयं का स्वामी नहीं, स्वतंत्र नहीं है। अतः कजेन वस्तुतः बहुत व्यवहारिक सिद्धांत प्रणाली है, बहुत ज्यादा। जॉन, इसके बारे में जरा गहराई से सोचो। कोई व्यक्ति किसी भी कॉरपोरेशन को कैसे चला सकता है यदि वह अपने आप को मार्ग नहीं दिला सकता? तुम एक परिवार का पालन पोषण कैसे कर सकते हो यदि तुम अपना पालन करने में या अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हो? तुम्हारे लिए किसी का भला करना कैसे संभव हो सकता है यदि तुम स्वयं अच्छा अनुभव नहीं करते?
क्या तुम मेरा दृष्टिकोण समझ रहे हो? मैंने पूर्ण सहमति से सिर हिलाया। पहली बार अपने आप को सुधारने के महत्व पर मैंने इतनी गंभीरता से विचार किया। जब लोगों को कर सबवे पर दी पावर ऑफ द पॉलिटिक थिंकिंग पर पॉजिटिव। मेगा लिविंग जैसे पॉजिटिव थिंकिंग और मेगा लिविंग जैसे शीर्षकों की पुस्तकें पढ़ते देखता था तो मैं हमेशा सोचा करता था कि वे परेशान आत्माएं हैं और उनको ठीक करने के लिए किसी प्रकार की दवा की जबरदस्त जबरदस्त जरूरत है। अब मेरी समझ में आया कि वे लोग जो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए समय खर्च करते थे वे सबसे अधिक मजबूत थे। सिर्फ अपने आप को सुधारकर ही कोई किसी दूसरे का भविष्य सुधारने की आशा कर सकता है। फिर मैंने उन सभी चीजों पर विचार करना प्रारंभ किया जिसमें मैं सुधार कर सकता था। मैं सचमुच एक अतिरिक्त ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य का उपयोग कर सकता था जो मुझे निश्चित रूप से व्यायाम करने से मिलेगी। इससे मेरे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जल्दी नाराज होना और दूसरों के बीच बोलने जैसी बुरी आदतों से मुझे छुटकारा मिलेगा तथा पत्नी और बच्चों के साथ मेरे संबंधों में सुधार आएगा। इसके साथ ही चिंता करने की आदत समाप्त करने से मुझे मन की शांति और गहन प्रसन्नता प्राप्त होगी जिसे मैं दृढ़ कर रहा हूँ। इस ढूंढ रहा हूँ बार जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। इस बारे में मैंने जितना ज्यादा सोचा सुधारकों को मैंने उतना ही अधिक शक्तिशाली पाया। जैसे ही मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छी आदतों का निर्माण करने से मेरे जीवन के सभी सकारात्मक चीजें प्रचुरता में आनी शुरू हो जाएंगी मैं उत्तेजित हो गया। लेकिन मैं समझ गया कि जूलियन जिस बारे में परिचर्चा कर रहा है उसका महत्व दैनिक व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद भोजन और संतुलित जीवन शैली के महत्व से कहीं अधिक था। जो कुछ ज्ञान वह हिमालय पर्वत पर सीख कर आया था या उससे अधिक गहन और अर्थपूर्ण था। उसने चरित्र निर्माण की शक्ति, मानसिक दृढ़ता का विकास और साहसपूर्ण जीवन के महत्व प्रकाश डाला। उसने मुझे बताया कि ये तीनों गुण किसी को भी गुणवान जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे जो सफलता, संतोष, आत्मा की शांति से परिपूर्ण होगा। साहस एक ऐसा गुण है जिसे कोई भी अपने में पैदा कर सकता है जो आगे चलकर जीवन में अधिक लाभप्रद होगा। साहस का स्व नेतृत्व और व्यक्तित्व है। मैंने आश्चर्य से जोर देकर पूछा, हम्म, साहस साहस से से। तुम अपनी दौड़ स्वयं दौड़ सकते हो। साहस जो कुछ तुम करना चाहते हो उसे करने देता है क्योंकि तुम जानते हो कि वह सही है। साहस तुम्हें दृढ़ रहने के लिए आत्मनियंत्रण प्रदान करता है जबकि दूसरी चीजें असफल हो जाती हैं। आखिर में जिस साहसिक स्तर पर तुम रहते हो उसी स्तर पर तुम्हें अपने जीवन में परिपूर्णताएं मिलती हैं। इसी के द्वारा तुम अपने जीवन रूपी महाकाव्य के उत्कृष्ट आ- आश्चर्यों का अनुभव कर पाते हो। जिन्होंने अपने ऊपर स्वामित्व पा लिया उनकी सहन साहस की कोई कमी नहीं होती। ठीक है, मैं अपने ऊपर कार्य करने की शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? जूलियन पहाड़ों की चोटियों पर योगी रमन के साथ रहते हुए अपने वार्तालाप पर वापस आ गया जिसका स्मरण वह एक उल्लेखनीय तारों वाली भरी सुंदर रात्रि के रूप में करता था। शुरू में मैं भी आत्म सुधार के ख्याल से परेशान था। आखिरकार मैं एक कठोर हार्वर्ड से प्रशिक्षित कानूनी गोलीबारी करने वाला वकील था। मेरे पास न्यू एज थ्योरीज के लिए कोई समय नहीं था जिन्हें वे जानना चाहते थे। मैं सोचता था कि ये लोग थे जिनके बाल भद्दे रूप से कटे हुए होते थे और वे हवाई अड्डों पर थे। मैं गलत था। इस दिमागी संकीर्णता के कारण मैं वर्षों तक जीवन में अपनी प्रगति में बाधा बना रहा। जितना अधिक ध्यान पूर्वक मैंने योगी रमन को सुना, जितना अधिक मैंने अपनी पिछली जिंदगी की पीड़ उतना ही अधिक मैंने कज़ेन के सिद्धांत की निरंतर और कभी न समाप्त होने वाली मस्तिष्क शरीर आत्मा की समृद्धि का अपने नए जीवन में स्वागत किया। जूलियन ने कहा, आजकल मैं मस्तिष्क शरीर आत्मा के बारे में इतना क्यों सुन रहा हूँ? ऐसा लगता है कि ट्यूब ऑन करते ही
इसमें से कोई इसी तरह के बारे में बात के बारे करेगा। में बात करेगा। तुम्हारी इन तीनों मानवीय नैसर्गिक प्रवृत्तियों का आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक सुधार किए बिना मस्तिष्क का सुधार एक बहुत ही खोखली विजय होगी। अपने मस्तिष्क और शरीर का उत्थान उच्चतम स्तर तक करके बिना अपनी आत्मा का पोषण दिए तुम अपने आप को बहुत ही खाली और अपूर्ण महसूस करोगे। लेकिन जब तुम अपनी सारी शक्तियों को अपनी तीनों मानवीय नैसर्गिक प्रवृत्तियों के सुप्त शक्ति स्रोत को प्रवाहित करने में लगा दोगे तो तुम पर एक ज्ञान प्राप्त जीवन के दिव्य आनंद का सुख प्राप्त करोगे। मित्र, तुमने मुझे अत्यंत उत्साहित कर दिया है। तुम्हारा यह प्रश्न कि कहाँ से शुरुआत करें, मैं वादा करता हूँ कि कुछ ही क्षणों में मैं प्राचीन प्रभावशाली तकनीकें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहता हूँ। दंड लगाने की स्थिति में आ जाओ। अच्छे दुख की बात है, जूलियन सिपाहियों की कवायद सिखाने वाला अफसर बन गया। मैंने सोचा, उत्सुक होने के कारण और अपना कप खाली रखने की इच्छा से मैंने उसकी बात का अनुसरण किया। जब इतने दंड अब लगा जितने दंड लगा सको लगाओ। सको अब जितने दंड लगा सको लगाओ, जब तक कि यह न लगने लगे कि अब बिल्कुल भी दंड नहीं लगा पाओगे, तब तक मत रुकना। मैं व्यायाम के साथ संघर्ष करने लगा। मेरा 100, 200, 15 पाउंड शरीर बच्चों के साथ सबसे निकट के मैकडोनाल्ड तक पैदल जाने का या अपने साथी वकीलों के साथ एक राउंड गोल्फ खेलने का आदि था। पहले 15 दंड लगाने में अत्यंत कष्ट हुआ। जब ग्रीष्म संध्या बढ़ा रही थी, मुझे जबरदस्त महीने पसीने आने लगे। फिर भी मैंने अपनी कमजोरी के चिन्ह प्रकट न करने का निश्चय किया, और जब तक मेरा खोखला आडंबर और मेरी बाहें जवाब नहीं दे गई, मैं दंड लगाता रहा। 23 दंड लगाकर मैंने छोड़ दिया। अब और ज्यादा नहीं जूलियन, यह मेरी जान निकाल रहा है। तुम यहाँ यहाँ क्या करना चाह रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि अब तुम और ज्यादा नहीं लगा सकते? मुझे विश्वास है। अब मुझे आराम करने दो। जो शिक्षा मुझे इन्हें करने से मिली वह यह है कि दिल का दौरा पड़ जाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए। 10 बार दंड लगाओ, फिर तुम आराम कर सकते हो। जूलियन ने आज्ञा दी। तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन मैंने जारी रखा। 1, 2, 5, 8 और अंत में 10। मैं पूर्णतः थककर फर्श पर लेट गया। मैं भी ठीक इसी अनुभव से गुजरा था जब रात योगी रमन ने वह कहानी मुझे सुनाई। जूलियन ने कहा, उसने मुझे बताया कि पीड़ा एक महान गुरु होती है। कोई ऐसे अनुभव से क्या सीख सकता है? मैंने हाँफते हुए कहा। योगी रमन और शिवाना के सभी संतों का विश्वास था कि लोग सर्वाधिक विकास तभी करते हैं जब वे अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका संबंध मुझसे इतने अधिक दंड लगवाने से क्या है? तुमने 23 दंड लगाने के बाद मुझसे कहा कि अब तुम और नहीं लगा सकते। तुमने मुझे बताया कि यह तुम्हारी अंतिम सीमा थी। फिर भी मैंने तुमसे और अधिक दंड लगाने के लिए कहा। तुमने मेरे कहने से 10 दंड और लगा दिए। तुम्हारे अंदर और अधिक क्षमता थी, और जब तुम्हें अपनी आवश्यकता हुई उसकी आवश्यकता हुई तुम्हें वह प्राप्त हुई। प्राप्त हुई। योगी रमन ने मुझे एक मूलभूत सार समझाया जब मैं उसका शिष्य था। तुम्हारे जीवन की सीमाएं वही हैं जो तुमने स्वयं निर्धारित कर रखी हैं। जब तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने का साहस करते हो और अज्ञात को खोजने लगते हो, तब तुम अपने वास्तविक मानवीय शक्ति स्रोत को आजाद कर देते हो। यह स्वयं स्वामित्व प्राप्त किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने की दिशा में प्रथम कदम है। अब तुम अपनी शक्ति सीमा में आगे बढ़ते हो, जैसा कि तुमने इस छोटी से डेमोन्स्ट्रेशन में किया। डेमोन्स्ट्रेशन में किया। तुम अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति भंडार को देते जिसके बारे में तुमने कभी कभी नहीं सोचा था कि यह तुम्हारे पास हो। मंत्र मुग्ध करने वाली बात है। मैंने सोचा, जरा सोचो, मैंने अपनी
हाल में एक किताब में पढ़ा था कि एक औसत व्यक्ति अपनी क्षमता का बहुत छोटा सा भाग काम में लाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यदि हमने अपनी बाकी की योग्यताओं के भंडार को भी काम में लेना शुरू कर दिया, तब हम क्या करेंगे। जूलियन समझ गया। उसने अपनी बात कहना जारी रखा। तुम कज़ेन की कला का अभ्यास प्रतिदिन उत्साहपूर्वक करते रहो। अपने मन और शरीर को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करो। अपनी आत्मा को बलवान बनाओ। जिन कामों में तुम डरते हो उनको करो। असीम ऊर्जा और अनंत उत्साह के साथ जीना प्रारंभ करो। सूर्य को उगते हुए देखो। बरसात में नृत्य करो। ऐसा व्यक्ति बनो जैसा बनने का तुम स्वप्न देखते हो। वही काम करो जो तुम हमेशा करना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पाए, और तुमने चालाकी से यह विश्वास कर लिया कि अब तुम बहुत छोटे हो और बहुत बड़े हो। तुम अमीर हो या तुम गरीब हो, उड़ान भरने वाला पूर्णतः जीवन जीने की तैयारी करो। पूर्व में लोगों का कहना है कि भाग्य मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति पर कृपा करता है। मेरा विश्वास है कि मानसिक पीड़ा मान मानसिक रूप से। जीवन मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति पर कृपा करता है। यहाँ मैम दो यही। अलग अलग बातें बताई हैं, हाँ यहीं छोड़ो। हाँ। लास्ट लाइन में क्या बताया देखो, भाग्य मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति पर कृपा करता है। एक लाइन तो ये बताई है, पहले लोग क्या मानते थे कि भाग्य मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति पर कृपा करता है, और वो क्या कह रहा है जूलियन, मेरा विश्वास है कि जीवन मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति पर कृपा। यहाँ दो अलग अलग बातें हैं, भाग्य और जीवन। एक जो अपने आप को भाग्य की दृष्टि से दृष्टि देखते से हैं कि देखता हम। है, एक हाँ। जो अपने और जीवन को को परिवर्तित करने की अप दृष्टि से देखता हाँ, अपने आप को। है। हाँ, तो इसकी इन लाइनों को ना ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ थोड़ा डीप मीनिंग है हर लाइन का। बिल्कुल। यहाँ थोड़ा इसके ऊपर वाले पैरा में भी कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत डीप मीनिंग में जा रही थी। वो यह थी, यह स्व स्वामित्व प्राप्त करने का और जीवन में किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने की दिशा में प्रथम कदम है। स्व स्वामित्व क्या है? स्वयं पर वर्ड्स को नियंत्रण देख के हम खुद खुद को कई बार नहीं समझ पाते। बी अ मास्टर, जो पत्री जी कह रहे हैं, जिन्होंने पूरी पुस्तक लिख दी स्व स्वामित्व के टॉपिक पर। स्व बिल्कुल मैम। स्वामित्व वर्ड अपने आप में एक पूरी पुस्तक है पत्री जी की। बी अ मास्टर, अपने स्वामी खुद बनो। स्व स्वामित्व मतलब अपने स्वामी खुद बनो। तो खुद बन। इस एक शब्द के ऊपर पूरी बुक है। आप खुद सोच सकते हो कि इस शब्द का कितना बड़ा मीनिंग है। और यहाँ पे एक और चीज आई थी, मैं कजेन का एक्चुअली नियम है पेन, मैम। हाँ केजन तो था ही, और भी बहुत सी चीजें आई हैं। जब उन्होंने दंड लगवाए तो यहाँ देखो कितनी अच्छी चीज समझाई कि जब वो पहली बार में जितने भी 10-12 दंड लगा पाया, 23। उसके बाद 23। उसने बोल दिया कि हम्म। बस अब मैं और नहीं लगा सकता। ठीक, उनके बोलने के बाद भी उन्होंने उतने, उसके हाफ से ज्यादा और लगा दिए। तो ये बताना चाह रहे हैं वहां पे, इसका मीनिंग भी बहुत बहुत डीप है कि बिल्कुल। हमने अपनी सीमाओं को अपनी सोच के आधार पर निर्धारित कर दिया है। हमने ही अपने आप को कह दिया है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे बीमार होना है, मेरी आर्थिक व्यवस्था ऐसे ही रहने वाली है, मुझे इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, मेरे बच्चे इतना ही कर सकते हैं। हमने ही अपने बच्चों की सीमाओं को बना दिया। तो यहाँ ये बता रहे हैं देखो कि बोलने वो सीमा पार, उसकी सीमा बस होने के बाद भी उसने 12 और कर दिए, 15 और कर दिए। ठीक, तो सीमा जो है वो हम ही निर्धारित कर रहे हैं अपनी, और हम ही तोड़ सकते हैं उसको। हम ही तोड़ सकते हैं। उसके बाद वो उसको और कहते तो वो और भी कर पाता। यस। पर पर वहां पे उन्होंने सिर्फ ये सिखाने का प्रयास किया। इस चैप्टर को एक बार मैं उस पे दोबारा भी लूंगी, ऑडियो में, वीडियो में। तो इन इन छोटी छोटी चीजों को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें ये चीजें देखो आई हैं। न्यू एज थ्योरीज के लिए कोई समय नहीं है हम लोगों के पास।
जब एक कठोर हार्वर्ड से प्रशिक्षित कानूनी गोलीबारी करने वाला वकील था, मेरे पास न्यू एज थ्योरी के लिए कोई समय नहीं था। यही तो कर रहे हैं ना हम, जितनी भी न्यू एज बिल्कुल। थ्योरी आ रही हैं उनके लिए हम समय नहीं निकालते, हम उनको जानना ही नहीं चाहते। मैं आज एक्चुअली हाँ एक जो 13वीं रस्म की क्रिया पर गई, तो मैं सच में मेरे मतलब उन परिस्थितियों को देख के ना मेरे सर में, वैसे हमें वो जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए, रियलिटी है ये, जजमेंट से बाहर आना चाहिए, पर हम अभी परेशान होते हैं उन परिस्थितियों को देख के कि कब परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, कैसे परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, कब तक इन पुरानी चीजों के बीच में फंसे रहेंगे। करने शब्दों को तो बोल रहे हैं वहां पर करना कोई नहीं चाहता, एक सिंगल पर्सन भी करना नहीं चाहता। मैम सबसे बड़ी मजेदार बात यह है, जब 13वीं का वो मतलब कि किया जाता है पूरा, तो उसमें आत्मा की ही चीजें बताई जाती हैं कि इस आत्मा के साथ आप कनेक्ट मत हो, इसको जानने दो, पूरी वो चीजें बताई जाती हैं। लेकिन उसको सभी सुनते हैं एक कान से और बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उससे मतलब सीख नहीं आजकल पा तो रहे वो हैं। भी नहीं बताया जाता। आजकल यहाँ तो क्या है कि थोड़ा सा ऐसा है कि बस उनके बच्चों की बड़ाई करके आ जाते कि इन्होंने अच्छी सेवा की, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, भगवान इनको दुख सहने की शक्ति दे। 10 बंदे बोल के गए, 10 बंदे यही बात बोल के गए, उस आत्मा के लिए हमने क्या किया, उस आत्मा के लिए हमने क्या किया वहां पे बैठ के। श्रद्धांजलि सभा किस लिए होती है? तो इन चीजों को देख के मैं यही सोच रही थी कि उठ जा, बस तू यहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा लेक्चर देते, जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद ने दिया था वहां जाके। बट मैंने कहा आज यहाँ पे इशू ना बन जाए तो मेरा ये फट रहा था वहां की चीजों को देख के। मैं अब बहुत कम जाती हूँ, बट कुछ कंडीशंस में कहीं कहीं आप छोड़ नहीं सकते तो जाना पड़ता है। चीजें इतनी मैम एक काम करा कॉम्प्लिकेट। सकते हो, अगर इस तरह की कंडीशन में जाना पड़े या हम जाते हैं भी हैं, तो 5 मिनट सबको ना 2 मिनट मौन करा के और उनको ध्यान ध्यान करा सकते हैं। एक्चुअली लेकिन वो अगर हम, उनको नहीं पता लगे। वही तो बात है ना, वहां पर आपका रिश्ता क्या है, वो चीजें फर्क पड़ता है। क्या आप इतना आगे जा सकते हो, किसी को कह सकते हो कि मैं ये कराना चाहती हूँ, क्योंकि ओहदेदार होते हैं आजकल हर सीट के। ऐसे ही 13वीं कराने हम्म। वाले भी ओहदेदार है, वही नंबर लगाते हैं कि कौन बोलेगा, कितना बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा। अगर आप बोल भी रहे हो तो 1-2 मिनट के अंदर आपको पूरी पब्लिक के सामने ही बोल दिया जाता है कि टाइम हो गया आपका 1 मिनट का तो बात ऑल ओवर ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं है, अपने ऊपर काम नहीं है, जिस पर्पस के लिए ये सभाएं बनाई गई है उनके ऊपर काम नहीं है। ये सभाएं क्यों बनाई गई थी, ये सभाएं करने का क्या पर्पस था? ताकि उस टाइम पे जो आत्मा गई है उसके जाने से एक तो हम उसको शांति देने के लिए काम कर पाए, और दूसरा हम अपनी आत्म जागृति के लिए जागृत हों कि ये संसार नश्वर है, हम जागृत हों इस चीज के लिए। पर हो नहीं रहा वो, तो यहाँ पे भी वही चीजें बताई गई हैं, मैडम परिवर्तन करने के लिए कोशिश ही नहीं की जा रही। मैडम हाँ जी, हाँ जी स्मिता जी। आत्मवंदन मैम। हाँ आत्मवंदन। हाँ, मेरी लड़की गई थी ना जिस दिन, उसको लेके जाने वाले थे, तो मैंने हमारे गुरुदेव की गुरु गीता पूरी पढ़ी उसके लिए। हम्म। यानी हम यानी हमारे गुरुदेव ने बताया था, इसलिए मैंने गुरु गीता पढ़ी थी उसके लिए खास, और उनका हम्म आशीर्वाद भी उसको दिया। और एक बात, हम्म मेरे हस्बैंड है ना, वो हम्म हनुमान भक्त थे, तो उस दिन भी मैंने यानी राम नाम लिया हम लोगों ने, क्योंकि वो हनुमान भक्त थे ना, इसलिए।
ये दोनों और चीजें ठीक है आज दोनों। की ये सभा देखने के बाद मैं अपनी डेथ प्लान कर रही थी कि मैं बता के जाऊंगी क्या करना है। बताइए। कि मेरी मेरी डेथ पे ये सब मत करना, बिल्कुल भी मत करना। किसी को। मैम मैंने अपने घर वालों को बताया हुआ ऑलरेडी। पता नहीं ये बातें मेरे माइंड में बचपन से हैं कि मैं मरूंगी ना तो ये झूठे पखंड मत करना, कोई पाठ वाठ करवाने जरूर, झूठे आंसू मत बहाना मगरमच्छ वाले, मैं ऐसे बोलती हूँ इनको, मैं कुछ तो ऐसा नहीं करना। तो तो बातें पता है, मतलब आज बहुत सच में इन सब को पढ़ने के बाद और भी ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन का टाइम आ चुका है। कब जागृत होगे, पुरानी चीजों को कब छोड़ोगे? छोड़ो अब पुराने उन भेड़ चाल में चलने को, थोड़ा सा तो कोशिश करो, अवेकन होने की थोड़ी सी तो कोशिश करो, ध्यान में जुड़ने की थोड़ी सी तो कोशिश करो, खुद से जुड़ने की थोड़ी सी तो कोशिश करो, आत्मनिरीक्षण करने की, यही बात इसमें कही जा रही है। आत्मनिरीक्षण, स्व स्वामित्व, ये चीजें करने की एक बार कोशिश तो करो। खुद को, खुद के अंदर झांको तो सही, मैं ही गलत तो नहीं हूँ। मैम वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, आप समझो। मैं गुरुद्वारे क्यों नहीं जाती? जो भी आप बोल रहे आप थे ना बिल्कुल, कि आपकी बात ठीक है, मैं भी इस चीज को मेरा मन समझती कर हूँ। रहा था कि मैं वहां भाषण दूं, मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो जब मैं स्टेज पे देखती हूँ ना, इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं, गुरु दी रजा च रहना चाहिए, और मुझे देख के बोलेंगे इंदा ना ब्याह नहीं होया, देख ले इतनी उम्र हो गई। नहीं, मैं क्या गुरु की रजा में नहीं रह रही? फिर एक तरफ बोलेंगे गुरु की रजा में रहना चाहिए, तो मैं ना जाती नहीं कि मेरे मन में फिर मेरा भी यही मन करता है मैं स्टेज पे खड़ी होके ना भाषण दे दूं। तो मैंने बंद ही कर दिया जाना। तो ये सब तो चीजें हमें और भी ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए है कि कैसे आपको परिवर्तन लाना है, आपको मास्टर बन के इन सबको जागृत करना है। हमें भी ये बार बार दिखाया जा रहा है कि समाज क्या हो चुका है, इसको कैसे मतलब परिवर्तन की राह पे लाना है। ये अब इन चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हमें वो तरीके सोचने पड़ेंगे एक नए नए कि कैसे ये लोग ध्यान में आकर इन चीजों को जान सकते हैं। हमें ये मैम राह दिखाई जा ये रही है, जानबूझ के भेजा गया मुझे आज ये कि हमारी तुमने। फैमिली इसलिए बनी है। मैं ना सोचती, तभी तो मैं कहती थी मुझे ऐसा मिलो, क्योंकि मेरी सोच ही नहीं मिलती किसी के साथ। मैं सोचती थी मैं तो पागल हो जाऊंगी अकेली। तो हम सभी वो कहते हैं ना, मस्त दीवाने पागलों को एक 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 फैमिली इसलिए मिली है, हम सभी को मिला दिया गया है। ये क्योंकि हम सभी ऐसे ही करते हैं, हम सभी की सोच ऐसी हो चुकी है कि दुनिया क्या कर रही है, ये मूर्ख लोग। तो तो लेकिन हम भी ऐसे तो होते उसी हैं। राह पे थे, हम भी तो उसी राह पे थे, वही कर रहे थे ना, हाँ बिल्कुल। तो वही कर रहे थे ना। इसी 2 साल इसलिए पहले तो हम थैंक भी यू। वही कर रहे थे। इसलिए बट इसलिए तो वही मैं है कि पर ग्रेटिट्यूड अब करती हूँ। दुख होता है, अब दुख होता है कि ये भी टाइम व्यर्थ ना गवाएं। दुख ये होता है कि आ जाएं, अब इस राह नहीं, पे आ जाएं। लेकिन पत्री जी क्या कहते हैं, मैंने ये पत्री जी से सीखा है, अगर कोई पिट भी रहा है ना और वो हम्म, तुमसे हेल्प नहीं मांग रहा तो निकल लो। तुम उनकी हम्म, कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हो फिर, अगर अपने आप टांग अड़ा हाँ रहे हो तो। हाँ, ये मैंने बिल्कुल उनसे सीखी है बिल्कुल। ये बात। आवाज अगर देना कोई हमारा काम है। क्या होता है कि जहाँ पे हम आवाज देते हैं ना, उसमें जो आत्मा को उस आवाज को सुनना होगा वो सुन लेगी। वही कि तुमने उसके काम में इंटरफेयर नहीं करना, जो जब तक वो तुमसे हेल्प नहीं मांगता तो तुम्हें हेल्प भी नहीं देनी, तुम बस निकल जाओ बोल यहाँ के। पे जो वो प्रेमनाथ जी हैं वो ये कहते हैं, संगीता बैठी है क्या? बातें कहीं और जाती जा रही हैं। वो ये कहते हैं कि हम जब कहीं पर भी होते हैं, कौरव और पांडव दोनों होते हैं वहां पर, जैसे कि कृष्ण के साथ था यस यस। कि, है ना, जो कौरव होगा वो नहीं सुनेगा, जो पांडव होगा वो सुन लेगा। कि यस पांडवों ने ही तो मानी थी, उन्होंने वही चीजें, वही पूरी कोशिश कौरवों के साथ भी तो की थी ना कि इस युद्ध को ना करें। हर तरह से एक गांव दे के भी उस समझौते को करने की कोशिश की थी, सिर्फ एक गांव अंत में। बिल्कुल। ठीक है। मैम पता है क्या फिर है, भी, वही बात हाँ, तो जो जो कौरव मैंने होगा, समझाई है। उन्होंने जी प्रेम हाँ मतलब जी। इस चीज को कौरव और पांडव से कंपैरिजन करके बताया था प्रेमनाथ जी ने। तुम फिर भी आवाज दो, यस। तुम फिर भी आवाज दो।
नहीं, आवाज अरे तो आ दो, जाओ, लेकिन अरे वहां आ रुकना जाओ। नहीं है आपको। हाँ हाँ आवाज देके निकल लो, हाँ। कि ये नहीं कि हाँ जी ये करता क्यों नहीं, ऐसे क्यों है। ये मैंने पत्री जी से सीखा है। मैं पहले बड़ा हम्म। सोचती थी, जैसे ऐसे क्यों नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे क्यों नहीं है। अब मैं सोचती गुरमीत हूँ उनका मैम, कर्म। तो अब मैंने छोड़ एक दी। बार बताना बहुत जरूरी है, माने या ना हम्म। माने वो उनकी चीजें हैं, बस मैम बता बता के दिया, फिर एक निकलना एक था। बार नहीं 1000 बार बता दिया। वो मुझे कहते हैं ये इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ तो कोई बात फिर वहां से मुस्कुरा के निकल लिया करो, ठीक हाँ है तभी भाई। तो कह रही हूँ, इसलिए मैंने छोड़ दिया अब उनको कि हाँ इनका हाँ कर्मा है। हाँ। अनुभव, यहाँ पे हमें कर्मा का शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करना, ये इनके अनुभव हैं जो इनको लेने अभी बाकी हैं, वो लेने नहीं, दो इनको। अनुभव मुझे नहीं लग रहा वो ले रहे हैं, क्योंकि अगर अनुभव लेने होते ना तो वो सीखते। अब जैसे गुरुद्वारे जाके ना माथा तो टेकते हैं, ठीक है, गुरु मेरे पापा का नेम है, डेली गुरुद्वारे जाके बारी कुछ भी हो, गुरु नानक के गुरुद्वारे जाके माथा टेकना है। लेकिन गुरु नानक ने तो बेटियों को, चलो कहना नहीं चाहिए, इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इतनी स्त्री को मान्यता दी है। आप लोग तो स्त्री की कदर ही नहीं करते हो। तो वो भी करेंगे, ये वो भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने, पता है क्या है, ये सब चीजें बिगड़ने में एक आधा साल नहीं लगा। इन सब चीजों को बिगड़ते हुए शताब्दियां हो गई हैं, उनका दोष नहीं है वहां पे भी। ये हाँ चीज तभी मैंने बताई है छोड़ ना दिया। कल वाले यू कैन हील योर लाइफ में, कि हमारे माता पिता का भी दोष नहीं हाँ है। बिल्कुल। उन्हें वो प्यार मिला नहीं है, उन्हें वो ज्ञान मिला नहीं है। हाँ इसीलिए मैंने छोड़ दिया ना कि ये ब्लेम इनका वो नहीं नहीं है। करना। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ में साफ साफ बार बार बता रही है वो लुइजे। नहीं, मैं लेसन की बात कर रही हम्म। हूँ, आप कह रहे हो ना अनुभव, तो हाँ मुझे लगता है हाँ। जो अनुभव ये लेने आए थे ना, अभी इन्होंने लिया नहीं है। ये कह रही हूँ मैं। मैं वो 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 भी एक्चुअली, आत्मा तो सब अनुभव ले रही है, आत्मा सब अनुभव ले रही होती है, पर वही है कि हमारे सबके बिलीफ सिस्टम्स जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जैसे कि मैम अब अगर अगर गुरु इंसान धारणा चेंज नहीं में हो रहा है। उन्होंने, मेरी बात सुनो, गुरु धारणा में उन्होंने यही देखा है कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, यस। सब लोग ऐसा ही करते हैं, उनका दोष इसीलिए नहीं है। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, हम्म अभी आपने एक बात हम्म बोली मैम, वैसे ना कोई बात नहीं, ये सज्जन संगत्य हो रहा है, ये भी ऐसे होना भी हम्म। चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन उठ गया। अब आपने बोला अगर अगर कोई बंदा चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी हम्म। सोल तभी भी एक्सपीरियंस लेती है। हाँ बिल्कुल ले रही है, यस बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस ले रही है। वो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अभी उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। और स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? उसके बिलीफ सिस्टम पीछे से एंसेस्ट्रल ऐसे चले आ रहे हैं, उस जिस माहौल में वो पला, जिन पूर्वजों के माध्यम से वो आया, जिन माता पिता के माध्यम से वो आया, वो सब चीजें उसके अंदर घर कर चुकी हैं। इसीलिए आत्मा तो अनुभव ले ही रही है उस चीज का, आत्मा तो अनुभव ले रही है उस चीज का, बिल्कुल ले रही है। नहीं मैंने गुरमीत ना जी, मैम एक ना देखा था, मेरा ये क्वेश्चन फिर मेरा वही क्लियर कर दो एक बार। मैंने एक एक वीडियो देखी थी पीएमसी पे। तो वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ना नॉन वेज खाते थे, और मैं कभी उनको मना नहीं कर पाती थी, तो वो लाते थे और मैं बनाती थी, लेकिन मैं खाती नहीं थी। तो मुझे ये लगता था चल मैं तो नहीं खाती ना। तो कहती जब उसकी डेथ हो रही है ना मैडम, वो डेथ बेड पे है, तो वो कोमा में चली जाती है एक्चुअली। तो डॉक्टर भी हैरान हुए कि इसको कुछ नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये गई कहाँ है, ये कोमा में कैसे गई है। तो वो जब अपना बता रही है ना अपना एक्सपीरियंस, वो कहती कि मैं ना, मेरी जो सोल थी ना वो बाहर निकल के खड़ी हो गई है, खड़ी हो गई। और मेरे चारों तरफ जितने भी जानवर थे ना, मतलब कि जिनको काट काट के मैंने बनाया बनाया है, उसने। वो चारों तरफ, मेरे बेड के चारों तरफ वो जानवर बैठे हैं। और वो मेरे को बोल रहे, वो मेरी सोल जो, उनकी जो सोल है वो मुझे बोल रही है हमारा हिसाब इसके साथ बराबर करो, हम्म। हमारा हिसाब इसके साथ बराबर करो। तो वो बोलती है वो कोमा से बाहर क्यों नहीं आ रही है, कोई उसको बीमारी नहीं इतनी बड़ी। तो वो कहती है मैं ये सोच रही थी कि मैं दुनिया में वापस जाऊं या मैं अगले आगे चली जाऊं।
क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस लेने आई थी ना, मैं एक्चुअली धरती पे ये एक्सपीरियंस लेने आई थी कि मुझे हिम्मत करके, जैसे इसमें भी आया अभी साहस, क्या आया है वो मैं समझ गई वैसे, लेकिन वो कह रही कि हिम्मत मुझे अपने हस्बैंड के आगे पूरी जिंदगी ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं नहीं बनाऊंगी। तो वो लाते थे तो मैं बनाती थी। तो मैं कभी उनसे ये बात कह नहीं पाई कि मैं नहीं बनाऊंगी, और मैं ये लेसन लेने आई थी और मैंने नहीं लिया। तो अभी भी अगर मैं शरीर में वापस जाती हूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी उनसे। तो इसलिए मैंने चूज किया कि मुझे वापस जाना है। तो मैं ये तभी पूछ रही हूँ कि अगर अगर आप कह रहे हो कि सॉल एक्सपीरियंस करती है और अगर वो चेंज नहीं हो रहा, जैसे अब ये लेडी बोल रही है कि मैं नहीं कर पाई हिम्मत, तो वो कह रही है कि मैंने सुनो एक्सपीरियंस नहीं लिया जो मैं लेने आई थी। तो ये क्या सुनो है? गुरमीत मैम, एक मिनट। हाँ सबसे जी। पहले तो आप जो गुरु नानक जी बोलते हैं ना, उस चीज पे ध्यान दो। सभी उस एक ओमकार से निकल के आई हैं, चाहे वो पशु पक्षी है, पेड़ है, इंसान है, जीव जंतु है, कुछ भी है। अब वो जो कर रहे हैं ना, वो उनका कर्मा कह लो, उनकी सीख कह लो, जो उनको लेनी है। आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आपको जब ये पता चल चुका है कि भाई वो चीज ऐसे काम करती है, तो फिर आपको सिर्फ देखना है, किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करना। बस यही सोचो, जैसी मैं उस परमात्मा की एक आत्मा हूँ, वैसे वो भी है। वो अपना हिसाब अपने हिसाब तरीके से कर रहे हैं। नहीं मैं उनको वही देख रही हूँ, मैं तो इस लेडी का पूछ रही हूँ कि तभी एक्सपीरियंस। हाँ जी, नहीं वो आएंगी दोबारा, क्योंकि आत्मा को सारे जब तक चैप्टर नहीं सिखा दिए जाएं तब तक उनकी मुक्ति नहीं होती। तो हर चैप्टर को उससे भी फिर बुरे सिस्टम में उनको वापस आना पड़ेगा, उससे भी बुरे सिस्टम के साथ। तो आप जब समझ वो रहे हो? लेडी फिर वापस उस शरीर में आई, हाँ, या उसने उस शरीर को छोड़ दिया? छोड़ दिया। तो वो बताया किसने ये सब कुछ फिर बाद में? बताया किसने था? पता नहीं, नहीं छोड़ा, मैं भूल गई, नहीं आ गई होगी फिर, पता नहीं है, मैं वो भूल लेडी वापस आई होंगी शरीर में, हाँ, तभी मैं वो हाँ बता पा रही हैं। हाँ फिर बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि मैं इस एक्सपीरियंस को लेके, इस चीज को फेस करके, मना करके सीख के जाऊंगी। जब उन्हें ये चीज समझ आ गई, शाकाहार बुक में ये चीज क्लियर क्लियर नहीं नहीं बताई नहीं है। मैम, सच याद आ गया, ये जस्सी मैम ने बताई है कि उनकी कजन की डेथ हुई तो मैं मेडिटेशन में बैठी, हाँ ये मैं मेडिटेशन में बैठी तो मैंने ये सीन देखा है कि वो, मैं उस वक्त बेंगलोर में थी, जस्सी मैम कहते मैं बेंगलोर में थी जबकि वो दिल्ली में है, और मुझे बताया गया कि उसकी कंडीशन सीरियस है, वो कोमा में चली गई, तो मैं बेंगलोर में मेडिटेशन में बैठी, तो मेरे को ये सारा सीन दिखाई दिया कि वो कंफ्यूज है कि मैं धरती में वापस आऊं या चली जाऊं। तो लास्ट में उसने डिसीजन लिया मैंने वापस जाना है, क्योंकि मैं ये वो हिम्मत नहीं चली कर गई, पाऊंगी। वो चली पर गई, ये उस जस्सी मैम बता वहां रही। पे, हाँ वहां पे वो बच नहीं सकती उससे। सबसे बिल्कुल। पहले तो जो ये चीज क्लियर क्लियर शाकाहार बुक में बताई है कि बनाने वाला, लाने वाला, काटने वाला, हर प्रति जो उस टाइम पे उसके सामने है ना, उसको परोसने वाला भी, इवन देन अगर सिर्फ परोसा है, सिर्फ परोसा है, परोसने वाला भी उतना ही गुनाहगार है उन पशुओं के कर्म के उसमें। खाने वाला भी उतना ही हकदार है, बनाने वाला भी, काटने वाला भी, परोसने वाला भी। तो ये चीज तो क्लियर हुई। उसके बाद अब वो अगर इस जन्म को व्यर्थ करके, उस पता चलने के बाद भी यहीं पर ये चीज बताते हैं मास्टर, हमें मौका देते हैं, जो लोग ऐसे पोजीशन में होते हैं जिन्हें थोड़ी चीज को समझ आने लगती है। अब उसको समझ आने लगी थी, बट फिर भी वो उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर अगले जन्म में उस लेसन को लेके उन्हें फिर आना पड़ेगा। बच नहीं बिल, सकते हम, बिल्कुल नहीं। बच नहीं सकते हम। हिम्मत तो हमें दिखानी पड़ेगी, वो हम 10 जन्म लेके दिखाएं, 20 जन्म लेके दिखाएं, यही तो होती है जन्मों की परंपरा। और हम जितना ज्यादा जन्म लेते जाएंगे उतना ज्यादा प्रारब्ध हमारे जुड़ते चले जाएंगे, ब्याज भी तो क्योंकि लगता हर जाएगा जन्म मैम में उसमें। हम बार बार उन चीजों को फेस करेंगे, तो वो चीजें हमारे बिल्कुल। सामने और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, जब तक
क्लियर कट ये बात हर वर्कशॉप में बताई जाती है। वहां पर 99 भी अगर आप लेके जाते हो तो आपको वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ता है। वहां बिल्कुल 99.75 की भी एंट्री नहीं है। बिल्कुल मैम, अगले स्टेप पर एंट्री तो सभी की हो रही है वहां पे। अगले स्टेप पर आप तभी जा पाओगे जब आप 99 में से 100 में से 100 लोगे। जब आप जो लेसन लेके आए हो आपने पूरी तरह से पूरा किया है, फिर आप चाहे कितनी सेवा कर रहे हो, कितने ही दान कर रहे हो, कितने ही पुण्य कर रहे हो। कि हम सोचे ना कि हम गौ सेवा कर देंगे या हम एकादशी पे पानी पिला देंगे, तो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको जिस जो कर्म है ना उसको उसी हिसाब से काटना पड़ेगा। मैथ्स का सम तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करोगे ना, हिंदी के अकॉर्डिंग थोड़ी कर लोगे आप। उसमें हिंदी का आंसर तो नहीं लिख सकते ना। मैथ्स में रेशियो का है तो रेशियो का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। यस मैम। मैथ सिंपल सा फॉर्मूला है। इंग्लिश में हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन की जगह पे एडवर्ब तो सेट नहीं कर सकते, एडजेक्टिव तो सेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते मैम। डिट्टो जो हमारा लेसन होगा वो हमें हम ये सोचे कि शायद मैं अपने माँ बाप की सेवा करके, मंदिर में पूजा पाठ करके, शिव को जल चढ़ा के, सोमवार के व्रत रख के, या फिर गरीब लड़कियों को भोजन दे के, या फिर हर संडे को भंडारा करके मैं अपने ये कर्म धो सकता हूँ। नहीं धो सकता, नहीं धो सकता। कारण ये है जहां पर जो गलती की है उसको उसी तरीके से सुधारना पड़ेगा, उसमें से उस लेसन को लेना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पे वही एग्जाम्पल। उसी तरीके से वो तुम्हें भी सहना पड़ेगा जिस तरीके से तुमने दिया सामने वाले। हाँ, जो हमें आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां या फिर पीड़ाएं एक दूसरे के रिलेशन में अपशब्द से, दूसरे के दुख देने से, दूसरे के हर्ट करने से हमें हो रही है, क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? हमने दे रखी हैं। वो हमने किस तरीके से दी हैं वो हम अपनी तपस्या से जान सकते हैं, किस तरीके से हमने दी हैं। हमने अगर पैर पे किसी के पीड़ा दी है तो हमें पैरों के ही दर्द आएंगे। तो वो सब चीजें हमारे हिसाब से हमारे साथ आएंगी, बार बार आएंगी। हमने तो अगर मतलब ड्यूटी करते हुए, अपनी अर्निंग की ड्यूटी करते हुए भी हमने अगर मजबूरी में, जैसे कि सैनिक को करना पड़ता है, वो किया है तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। और इन चीजों को विमुक्त करने का एक ही साधन है ध्यान। या तो भुगतो सीखो, या फिर ध्यान में आकर उससे मुक्त हो सकते हो। सेवा ये वाली ध्यान की और ज्ञान की सेवा, खुद के अंदर उन चीजों को समझ के परिवर्तन लाने की सेवा, ये करके कर सकते हो। ये दो ही तरीके। अब आप में से कोई बता सकता है मुझे कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, आपको मेरी बात ठीक लग रही है या नहीं लग रही? हम जो चैप्टर सीख रहे हैं, हम जो विषय सीख रहे हैं, हमें आंसर उसी विषय पर देना होगा। आत्मावंदन मैम। यस उषा जी। मैम बिल्कुल ठीक, आपकी बात 16 ने सच है। जो जैसा कर्म है वही भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब हम उसको कर्म समझ के ना भुगतें, ये बात भी हमें बार बार समझाई जा रही है। मेरे बैटरी डाउन हो गया, ऊपर इन्वर्टर बोल गया तो कभी भी बंद हो सकता है ये। बैटरी ने जवाब दे दिया इन्वर्टर ने, तो ये बंद हो सकता है। हो ही गया शायद, हो ही गया। तो यहाँ पे सिर्फ ऑल ओवर यही चीज है कि हम इसको पनिशमेंट समझ के ना लें, हम इसको एक अनुभव समझ के, सीख के माफी मांगे